बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने संगठन विस्तार को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। उनका कहना है कि बिहार के बाद अब यूपी और पंजाब की बारी है। बिहार तो जीत लिए, लेकिन अब पंजाब जीतना है, उत्तर प्रदेश जीतना है, बंगाल जीतना है। इसके अलावा अन्य राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में भी एनडीए की सरकार बनेगी और दूसरी तरफ उनके पार्टी का संगठन का विस्तार होगा और उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। चिराग पासवान ने अपने पार्टी के विस्तार के बारे में और संगठन के बारे में और क्या कहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके देश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने पार्टी विस्तार का संकल्प दोहराया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार के लिए आगामी 5 साल स्वर्णिम सिद्ध होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान शनिवार को राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने जगत पिता भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके उनका दर्शन किया। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर गहरा भरोसा जताते हुए कहा कि बिहार के लिए आने वाला समय विकास की नई परिभाषा लिखेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के भविष्य की योजनाओं का खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों से भी संगठन को मजबूती से खड़ा किया जा रहा है। चिराग ने कहा कि पार्टी विस्तार की इस कड़ी में वे ईश्वर का आशीर्वाद लेने आए हैं। फिलहाल वे एनडीए में एक मजबूत सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं और आगामी चुनावों को देखते हुए चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं की टीम तैयार कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ पुष्कर पहुंचे चिराग पासवान ने जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने पवित्र सरोवर के ब्रह्मा घाट पर जाकर आरती और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर और घाट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चिराग ने आम श्रद्धालुओं के बीच सहजता से दर्शन किए और स्थानीय प्रशासन की मुस्तैदी के बीच अपना धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया। चिराग पासवान ने अपने बयान में बिहार के विकास को केंद्र में रखा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के ये 5 साल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम युग की तरह याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल से बिहार की तस्वीर बदलेगी और युवाओं को नए अवसर भी मिलेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी बड़ा अपडेट देते हुए कहा है कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में उनके ऊपर जितने अत्याचार हुए हैं, अब उस अत्याचार से बाहर निकलने का समय है। और पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, वहां पे अब बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी और वहां पे बंगाल वालों को एक बार फिर से जिस तरह से बिहार और अन्य राज्यों में डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल रहा है, इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार का फायदा मिलेगा और वहां पर भी अब बीजेपी का शासनकाल होगा, ऐसा मानना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का समय आ गया है और अब सत्ता से हटने की बारी तृणमूल कांग्रेस की मालकिन कहे जाने वाली ममता बनर्जी की है।